एक औरत को द्वंद्व युद्ध के दौरान सिर में गोली मार दी गई। बुजुर्ग आदमी ने धोखे से हमला कर दिया, बिल्कुल भी उसूलों का ख्याल नहीं रखा, लेकिन अगले ही पल औरत का जख्म अपने आप भर गया। ये नजारा देखकर बूढ़ा हक्का बक्का रह गया। गुस्से से पागल होकर उसने लगातार औरत पर गोलियां चला दी, मगर नतीजा वही रहा। चाहे उसे कितनी भी गोलियां लगे, वो मर ही नहीं रही थी। अब तो बूढ़े को लग गया कि उसका खेल खत्म है। वो तुरंत बोल पड़ा, हार मानता हूँ, आधी हार मान लो। लेकिन औरत अब उसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। उसने अपनी बंदूक से सीधे उस बूढ़े की जेब में रखा हुआ जेब घड़ी पॉकेट वॉच उड़ा दिया। द्वंद्व के नियमों में इसे बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। बूढ़ा तमतमाकर वापस हथियार भरने लगा। तभी जमीन के नीचे से एक भयानक राक्षस निकल आया। उसने बूढ़े को सीधे निगल लिया। ये राक्षस असल में उस औरत का पालतू जानवर था। वो रोज सोने की चीजें खाता था और कभी कुछ और नहीं खाया, लेकिन आज उसने उस बूढ़े जैसे बुरे इंसान को खा लिया। उसके अंदर की बुराई ने राक्षस को भी जहरीला बना दिया। अब वो पागल हो गया था। आधी रात को वो दोबारा नर्क से निकल आया। इस बार उसने पूरे शहर को निगलने का इरादा बना लिया था। औरत ने एक कटे हुए सिर से बातें करने लगा। ये सिर असल में उसके पुराने दुश्मन सांग ब्याओ का था। अब सिर्फ एक सिर बचा था। फूलन बाई या हुआ जी उससे जानकारी हासिल करना चाहती थी, लेकिन सांग ब्याओ कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। फूलन बाई ने तुरंत इलेक्ट्रिक गन निकाली और उसके दिमाग में झटका दिया। दर्द से सांग ब्याओ कांपने लगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला। वो मीठी मीठी बातें करके फूलन बाई को गुमराह करने लगा। कभी उसकी तारीफ करता, कभी झूठी जानकारी देता, मगर फूलन बाई के पास मशीन थी जो झूठ और सच्चाई को पकड़ सकती थी। उसे पता चल गया कि सांग ब्याओ सब झूठ बोल रहा है। अब सांग ब्याओ ने कहा, अगर तुम मेरे साथ डेट पर चलो तो मैं सब बता दूं। मगर फूलन बाई अब अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसे मालूम था कि वो किसी भी रोबोट के दिमाग में घुस सकती है। भले ही सांग ब्याओ का फायरवॉल बहुत मजबूत था, लेकिन फूलन बाई थी दुनिया की सबसे जबरदस्त रोबोट इंजीनियर। उसने जल्दी जल्दी कोड टाइप किए और थोड़ी ही देर में सांग ब्याओ का पूरा